वॉइस ऑफ अमेरिका के यूथ सर्वे में जहां पाकिस्तान के 70% नौजवान 8 फरवरी को वोट देने का इरादा रखते हैं, वहीं 17% नौजवानों का कहना है कि वो कभी वोट नहीं देंगे। हमने ऐसे ही कुछ नौजवानों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि वो इलेक्शन में वोट क्यों नहीं देना चाहते। नहीं, मैं इस बार वोट नहीं दूंगा। वजह ये, मैंने पहले वोट दिया था, लेकिन जो मैं काम करवाना चाहता या जो कराची के वाले से हमारे जो मसाइल है उसमें तो मुझे नहीं लगता कि एक भी मसला जो हल हुआ होगा। या फिर एक दूसरी वजह ये भी है कि हमें नहीं लगता कि हमारे वोट का कोई फ़ायदा भी होता है। इरादा कोई नहीं है वोट डालने का, क्योंकि यहाँ पे कोई निज़ाम वगैरह है नहीं हमारा कि पॉलिटिकल निज़ाम हमारा हो जिस तरीके से हम लोग वोट डालें तो कोई फ़ायदा भी हो। यहाँ पे वोट डालने के बाद कोई ये नहीं होता कि हमारी सुनी जाए। इलेक्शन के टाइम पे सारे आएंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नौजवानों के लिए रोज़गार निकालेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे। इलेक्शन के बाद ना वो पार्टी नज़र आती है, ना उसके कारकुनान नज़र आते हैं, ना एमएनए ना एमपीज़, कोई नज़र नहीं आएगा आपको। तो इससे बेहतर है, मैं सारे नौजवानों को ये बोलूँगा कि वोट नहीं डालें। 5 साल हुकूमत कभी करी है किसी ने यहाँ पर? 4 साल बाद जो अच्छा काम कर रहा था उसको आप हटा दे दो, उसके पीछे सारे लग जाते हैं। तो यहाँ कोई मेरिट पे कोई काम नहीं होता। ये हर चीज़ के लिए तो पैसा है यहाँ पर, तो वोट क्यों दें हम? माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान में 18 से 35 बरस के वोटर्स की तादाद मुल्क में 5 करोड़ 68 लाख से जायद बताई जाती है, लेकिन इनमें से नौजवानों की बड़ी तादाद का वोट ना देने का रुझान मुल्क के सियासी और इंतखाबी निज़ाम पर कई सवाल उठाता है। अगर गुस्से का वोट पड़ता है तो टर्नआउट ज़्यादा होगा, और अगर मायूसी का वोट पड़ता है तो टर्नआउट कम होगा। ये सारी सूरत हाल जो पिछले चंद सालों में हुई है उससे लोग जो है वो सिस्टम से मायूस हो रहे हैं। लोग ख़ास तौर पे नौजवान, और नौजवान अगर इस सिस्टम से बाहर चला जाता है तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी इस सिस्टम से बाहर चली जाती है। पाकिस्तान के नौजवानों की तादाद तकरीबन 60% है। वही अगर सिस्टम से चलें, उसका 40% भी अगर सिस्टम से बाहर चला जाता है तो आपने डेमोक्रेसी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। ये हम समझ नहीं पा रहे। हम समझ रहे हैं कि ताकत के बलबूते पे हर चीज़ हो सकती है। मैं ये समझ रही हूँ कि क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत डिक्लाइन आया है, आपका बहुत बड़ा जो तबका है माशरे का वो फ्रस्ट्रेटेड है, और फ्रस्ट्रेशन जो है वो ये नहीं समझ रहा कि अगर मैं इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करूँगा तो ये मेरी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी। वो तो कुछ और चाहता है। वो तो मुझे लगता है कि वो चाहता है कि उसके लिए ज़िंदगी आसान हो, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हों। और आप ये देखिए कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं वो पहुंच तो गई, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, वो डिलीवर नहीं कर पाई। और उस जो उनकी फेलियर ऑफ डिलीवरी है उसने नौजवान तबके को फ्रस्ट्रेट किया। और शायद यही वजह है कि एक बहुत बड़ी तादाद पढ़े लिखा जो क्वालिफाइड बच्चा है वो तो आहिस्ता आहिस्ता मुल्क छोड़ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साइंटिफिक सर्वे में पाकिस्तान के 60% नौजवानों ने इस राय का भी इजहार किया कि सियासतदान उनके मसाइल और तरजीहात से लाइल्म हैं। अब जबकि इंतखाबात में चंद ही रोज़ रह गए हैं तो मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें नौजवान वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही हैं। देखना यह है कि इस इलेक्शन में नौजवान वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए निकलेगी जिसकी तवक्का की जा रही है, या फिर उनका एतमाद जीतने के लिए सियासी जमातों को मज़ीद वक्त लगाना होगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।